नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बर्फ की बौछारों के बीच खुले में भाषण देते रहे राहुल गांधी, बाकी सब लोग छतों के नीचे छिपे। बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई। श्रीनगर में क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते हैं, 4 बच्चे मेरे पास आए, वे भिखारी थे और उनके पास कपड़े नहीं थे। मैंने उन्हें गले लगाया, वे ठंडे और कांप रहे थे। शायद उनके पास खाना नहीं था। मैंने सोचा कि अगर वे जैकेट या स्वेटर नहीं पहने हैं, मुझे भी वही नहीं पहनना चाहिए। विकास कार्यों की राशि भुगतान नहीं होने से भूख हड़ताल पर बैठे सरपंचों की बिगड़ी तबीयत। पंचायती राज की जन्मस्थली आज खुद ही राज कायम करने के लिए संघर्ष और सहयोग की विकास कार्यों की राशि भुगतान नहीं होने से भूख हड़ताल पर बैठे सरपंचों की बिगड़ी तबीयत। पंचायती राज की जन्मस्थली आज खुद ही राज कायम करने के लिए संघर्ष और सहयोग की मांग कर रहा है। जिले के जनप्रतिनिधि गांव, ढाड़ी, कस्बे और शहरों के विकास के लिए आंदोलनरत है। 1959 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी तो कभी नहीं सोचा गया था कि व्यवस्था इतनी लाचार हो जाएगी कि लोगों को इसके लिए सड़कों पर उतरना होगा। आज यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लेकर भूखे हड़ताल कर रहे हैं। जयपुर जिले में 34 करोड़ 54 लाख से बनेगी 18 नंदीशाला, आवारा गौवंशों से मिलेगी निजात। गांव और शहरों में नर गौवंश को लावारिस हालत में घूमने पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। जयपुर के ग्रामीण इलाकों से शहर में नर गौवंश की संख्या को कंट्रोल करने के लिए नंदीशाला खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जयपुर जिले में हर पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोली जाएगी। साथ ही जिला स्तर पर हिंगोनिया पुनर्वास केंद्र में एक नंदीशाला बनाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से कार्य शुरू कर दिया गया है। बजट घोषणा के तहत पशुपालन विभाग ने नंदीशाला खोलने के लिए 13 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। राजस्थान में जबरदस्त सर्दी, बांसवाड़ा में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला। रविवार शाम से जिले और शहर में बरसात का दौर शुरू हुआ, जो रुक रुक कर रात भर चलता रहा और कल सुबह भी शहर में तेज बरसात हुई। वहीं जिले के आनंदपुरी और छज्जा गांव में ओले गिरे। इस ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं मावठ के बाद जिले में शीतलहर से ठिठुरन भी अधिक बढ़ गई है। बजट से उदयपुर और अजमेर के उद्यमियों को उम्मीद, बेरोजगारों को भी बड़ी आस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट पेश करने जा रही है। इस बजट को लेकर देश के आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति तक को बड़ी उम्मीद है। अगर उदयपुर के उद्योग जगत के लोगों की बात करें तो यहाँ के उद्यमियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। उदयपुर के उद्यमियों का कहना है कि सरकार ने वन विंडो पॉलिसी कर रखी है, लेकिन अभी भी ये पॉलिसी पूरी तरह से एक्शन में नहीं है। ऐसे में उन्हें अभी भी सरकारी दफ्तरों के कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं उद्यमियों का कहना है कि सरकार जो घोषणा करे उन्हें जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए ताकि देश के उद्योगों का तीव्र विकास हो सके। इसी तरह राजस्थान सरकार की ओर से 8 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इसको लेकर अजमेर जिले की बात करें तो इस बजट से युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों को काफी उम्मीदें हैं। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को भी इस बजट से अपेक्षाएं हैं। सदन में ओलावृष्टि की गूंज, बीजेपी ने उठाया मुद्दा। राजस्थान विधानसभा में कल बीजेपी ने ओलावृष्टि पर किसानों का मुद्दा उठाया। कृषि मंत्री लालचंद्र कटारिया ने जवाब देते हुए कहा कि उदयपुर में ओलावृष्टि के चित्र तो वाकई भयावह हैं। कई स्थानों पर हवाओं से गिरकर फसल खराब हुई है। सरकार इस विषय को गंभीरता से देख रही है। पशुओं और मकानों की स्थिति भी सामने आई है। किसान को पूरा मुआवजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। गहलोत श्रीनगर नहीं पहुंच पाए, पायलट समर्थक आचार्य प्रमोद ने ली चुटकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है। सीएम गहलोत निमोनिया से संक्रमित हैं। सीएम ने ट्वीट कर खुद ये जानकारी दी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है, 26 जनवरी को निमोनिया से संक्रमित हो जाने के कारण किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मेरी कल श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने की दिली इच्छा थी, परंतु डॉक्टर्स की सलाह के कारण वहां नहीं जा सका। मैं पुनः भारत जोड़ो यात्रा के सफल आयोजन पर श्री राहुल गांधी एवं समस्त यात्रियों को बधाई देता हूं। ये यात्रा भारत की राजनीति में एक नई शुरुआत है जो देश में बड़े बदलाव का कारण बनेगी। सीएम गहलोत के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए सचिन पायलट समर्थक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चुटकी ली।
वसुंधरा राजे बनाम सतीश पूनिया, पार्टी ने खेला ये दांव। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। राजस्थान बीजेपी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बनाम प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गुट के बीच चल रही खींचतान को खत्म किया जाएगा। इसके लिए आलाकमान ने कुछ वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। ये नेता राजस्थान आकर राजे और पूनिया के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। इस फैसले के बाद कई बड़े और कड़े फैसले भी हो सकते हैं। ये पदाधिकारी कौन हैं, उनके नामों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में उतरी वसुंधरा राजे। राजस्थान में इन दिनों पेपर लीक मामले को लेकर विपक्षी लगातार सरकार को घेरे हुए हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पिछले 7 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। सांसद मीणा के धरने को एक ओर जहां बीजेपी के कई नेताओं सहित कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने धरना स्थल पर पहुंचकर उनका समर्थन किया, तो वहीं अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी मीणा के धरने का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सांसद मीणा के धरने को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला बोला। वसुंधरा राजे ने अपने ट्वीट में युवा आक्रोश को कांग्रेस सरकार के डूबते जहाज में अंतिम कील बताया है। कर्मचारी करेंगे राष्ट्रव्यापी आंदोलन, शुरुआत बजट सत्र में सांसद पर प्रदर्शन के साथ। केंद्र एवं राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों की रेगुलराइजेशन, खाली पड़े लाखों पदों को भरने, 8वें वेतन आयोग का गठन व 18 महीने के बकाया डीए के भुगतान करने और निजीकरण की मुहिम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसमें महिला कर्मचारियों की भूमिका ऐतिहासिक रहेगी। आंदोलन की शुरुआत बजट सत्र में सांसद पर प्रदर्शन करके की जाएगी। इसके साथ ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी जिलों में कामकाजी महिलाओं की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। यह फैसला स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट दुर्गापुरा जयपुर में संपन्न हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में लिया गया। विधानसभा में रोडवेज के रिटायर कर्मचारियों के भुगतान का मसला गूंजा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभ का मसला सोमवार को राजस्थान विधानसभा में उठा। भाजपा विधायक अनीता बघेल ने यह मामला उठाते हुए सरकार से पूछा कि ऐसे कितने मामले हैं और इनका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा। इस पर राज्य परिवहन मंत्री विजेंद्र ओला ने कहा कि परिलाभ का भुगतान फंड की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि बकाया भुगतान के संबंध में अगर गलत जानकारी दी गई है तो इसकी जांच करवाकर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी। पाकिस्तान की मस्जिद में फिदायीन हमला, 32 पुलिस कर्मियों की मौत। पाकिस्तान के पेशावर शहर में पुलिस लाइंस में बनी मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है। यह फिदायीन हमला बताया जा रहा है। पाकिस्तान की न्यूज के मुताबिक अब तक 32 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। 158 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें से 66 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ घटनास्थल पर पहुंचेंगे। एक चश्मदीद ने कहा, नमाज के वक्त मस्जिद में 550 के करीब लोग मौजूद थे। फिदायीन हमलावर बीच की एक लाइन में मौजूद था। यह साफ नहीं हो सका कि वो पुलिस लाइंस में पहुंचा कैसे, क्योंकि वहां अंदर जाने के लिए गेट पास दिखाना होता है। पुलिस ने बताया कि मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा ढह चुका है और माना जा रहा है कि इसमें मलबे में कई लोग दबे हैं। मस्जिद के इमाम नूर अल अमीन के भी धमाके में मौत हो गई। मोदी कैबिनेट में राजस्थान से 2 नए चेहरे संभव। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। इस फेरबदल में राजस्थान की भागीदारी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। भाजपा के जानकार सूत्र बताते हैं कि इस साल होने जा रहे चुनाव में जातिगत समीकरण साधने के लिए लिहाज से केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान के कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। 61,000 वैकेंसी, 1 लाख तक मिलेगी सैलरी। अगर आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 30 दिन में आपके पास 61,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब में आप 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी इंडियन पोस्ट ऑफिस, रेलवे और नेवी जैसे 8 बड़े पदों पर निकली है। इसके लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। मैसेज से मिलेगी बिल की जानकारी, घर घर जाकर केवाईसी करेंगे बिजली कर्मचारी। अब बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल पर मैसेज के जरिए बिजली संबंधित जानकारियां मिलेंगी। इसके लिए फरवरी में बिजली विभाग के कर्मी घर घर जाकर केवाईसी करेंगे। 64 बिजली घरों के जरिए हाथरस के 2,60,000 उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जाती है। अब निगम स्तर से भी सभी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर फीड करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में बिजली विभाग द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इस दौरान शहर, देहात, कस्बे में मोबाइल नंबरों को फीड करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नए कनेक्शन के साथ मोबाइल नंबर अनिवार्य है। पुराने काफी उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर फीड नहीं है तो गलत है।